कुमकुम देवी विधिवत निर्वाचित नहीं हुई थी मुंगेर नगर निगम में। 62.5% भारी भरकम टैक्स वृद्धि की गई। कुमकुम देवी को मेयर बनाने में मुंगेर के सांसद ललन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। इस आय बढ़ाने के नाम पर नगर निगम को बेचना, नगर भवन को बेचना, इसका कोई तर्क ही नहीं है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने शख्स संजय केसरी जी, जो कि जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष है। संजय केसरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। केसरी जी, आप मुंगेर प्रमंडलीय क्षेत्र की बात हो, संसदीय क्षेत्र की बात हो, या विधानसभा क्षेत्र की बात हो, या फिर नगर निगम क्षेत्र की बात हो, हर मोर्चे पर आप कहीं ना कहीं जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर आप मुंगेर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। और आपका जो राजनीतिक सफ़र है अब तक का, आपने चाहे वो लोकसभा चुनाव की से बात करें या नगर निगम चुनाव तक, लगभग हर चुनाव में आपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और हर चुनाव में आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनकी निगाह कहीं ना कहीं संजय केसरी के ऊपर ही होती है कि संजय केसरी का अगला कदम क्या होगा। आज के हम इस चर्चा में बात करते हैं मुंगेर नगर निगम क्षेत्र की। केसरी जी, आपने विगत जो मुंगेर नगर निगम मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, आप मुंगेर नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में जो मुंगेर नगर निगम की मेयर है कुमकुम देवी, पूर्व की जो मेयर थी रूमा राज जी, उनके द्वारा जो मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में टैक्स की वृद्धि की गई थी, 10% टैक्स की वृद्धि की गई थी, उसके खिलाफ कुमकुम देवी ने जोरदार आंदोलन किया था। उस निर्णय के खिलाफ उन्होंने तत्कालीन मेयर रूमा राज का जोरदार विरोध किया था। और वर्तमान में आज जब स्वयं वो एक मेयर की भूमिका में पुनः इस सत्ते पे काबिज है, तो आज उन्होंने एक भारी भरकम टैक्स मुंगेर नगर निगम क्षेत्र पर उन्होंने लाद दिया है। चाहे वो व्यापारिक रूप से टैक्स हो, चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं इसका असर प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मुंगेर की आम जनता को इस टैक्स की भरपाई करनी पड़ सकती है। क्या मानते हैं, इस जो कुमकुम देवी का जो ये निर्णय है, इससे किस हद तक आप सहमत हैं? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सुधी दर्शकों और मुंगेर नगर निगम के सम्मानित करदाताओं को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज 29 मार्च समाप्त हो गया है। 31 मार्च का यह महीना है, 29 मार्च समाप्त हो गया। अभी तक नए बोर्ड के मेयर कुमकुम देवी और निगमायुक्त निखिल धनराज निपनीकर ने शहर की सरकार का बजट नहीं लाया और मात्र 2 दिन बचा हुआ है। बजट नहीं आने से किस तरह का संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। 2 बैठकें हो चुकी है नगर निगम की। दोनों बैठकों में किस तरह से मतदातागण, करदातागण को भारी भरकम टैक्स के बोझ तले लाद दिया जाए और किस तरह से करोड़ों रुपए की नाजायज़ कमाई की जाए, इन दोनों बैठकों में 23 जनवरी और 27 फरवरी की बैठकों में यही किया गया। प्रशासनिक स्वीकृति गलत ढंग से लाकर लगभग करोड़ रुपए का टेंडर का निकाला गया है और जनता के ऊपर भारी भरकम टैक्स लादने की साजिश की जा रही है। मतलब हर वह काम किया जा रहा है जिससे चुनाव में खर्च करोड़ों रुपए की भरपाई हो सके। नगर निगम के द्वारा नगर भवन के पिछले हिस्से को बेचने की साजिश की गई थी, जिसे मुंगेर के जागरूक आम आवाम, राजनीतिक और सामाजिक साथियों ने मिलकर विफल किया। नगर भवन मुंगेर का ऐतिहासिक धरोहर था। इसे तनिष्क शोरूम को देने के लिए और डोमिनो पिज़्ज़ा हट के लिए लगभग 5 से 6 हज़ार वर्ग फीट को
बेचने की साजिश थी। यही नहीं, इसके साथ साथ जो भी व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र हैं मुंगेर नगर निगम में, उस पर भारी भरकम टैक्स 62.5% वृद्धि की गई, बिना गजट प्रकाशन के या बिना सरकारी स्वीकृति के। यही कुमकुम देवी जब पिछले कार्यकाल में महापौर नहीं थी, राजनीति तो एक तपस्या, समाज सेवा एक तपस्या का विषय वस्तु होता है, 5 साल इंतजार नहीं कर सकी कुमकुम देवी और अपना परिवार का सोचकर परिवार वस्त्रालय खोल ली। यही नहीं, तत्कालीन मेयर रूमा राज के समय में 10% टैक्स वृद्धि का जो प्रस्ताव था, जिसे उस बोर्ड ने स्वीकृति नहीं दी, उस प्रस्ताव के खिलाफ नौटंकी करते हुए मुंगेर के ऐतिहासिक जुबली कुआं चौक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक पर आयोजित धरनों में यह बैठी थी कुमकुम देवी कि मुंगेर नगर निगम के करदाताओं को टैक्स वृद्धि का बोझ लादने नहीं देंगे। वो भी सिर्फ प्रस्ताव था 10% का, जो कि रद्द हुआ। लेकिन ये मेयर बनते ही औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में भारी भरकम 62.5% टैक्स वृद्धि बिना गजट का और बिना सरकार के स्वीकृति का, यह कुमकुम देवी के दोहरे रवैये, दोहरे चरित्र को उजागर करता है, जिसे एक बार फिर से मुंगेर के आम आवाम, मुंगेर के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर विफल करेंगे। केसरी जी, जैसा कि आपने कहा कि पिछले कार्यकाल जो रूमा राज का कार्यकाल था, उस दरमियान कुमकुम देवी धरना प्रदर्शन की थी, और वर्तमान में जो अभी मेयर बनी है, उससे पहले जो चुनाव था, मेयर के चुनाव से पहले जो लोक लुभावन वायदे किए गए थे आम जनता से कि उनके ऊपर कोई टैक्स का बोझ नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा उनके लिए ये सारी सुविधाएं दी जाएगी, सुविधाओं का उनका जो एजेंडा था तो भारी भरकम एजेंडा था। क्या लगता है कि जिन घोषणा पत्र के आधार पर वो इस बार मेयर चुनकर आई है, क्या उन घोषणा पत्र के ऊपर जनता के उम्मीदों के अनुरूप कार्य हो रहा है? मैं आपको पवन जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुमकुम देवी विधिवत निर्वाचित नहीं हुई थी। कुमकुम देवी को मेयर बनाने में मुंगेर के सांसद ललन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था, और मुंगेर सांसद ललन सिंह प्रयास रचकर और विभिन्न तरह के रणनीति बनाकर प्रशासनिक सहयोग लेते हुए और मुंगेर शहर के कुछ इन्हें गिने चुने व्यवसायियों का सहयोग लेकर एक हवा बनाया गया, साजिश करके कुमकुम देवी को मेयर का चुनाव जिताया गया। आम जनता ने कुमकुम देवी को मेयर नहीं चुना है। आप कैसे कह सकते हैं कि आम जनता ने नहीं ये चुना? बिल्कुल ही स्वतः साबित बात है, लोगों में इसकी बहुत चर्चा है। ऐसे जगहों पर भी जहां मेयर के रूप में कुमकुम देवी को मतदाता मालिकों ने वोट नहीं दिया, वहां भी बड़ी संख्या में कुमकुम देवी जी को वोट मिला है। खैर ये अलग बात है, लेकिन कुमकुम देवी मेयर बनते ही वैसे व्यवसायियों को भी, बोलता है ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वैसे व्यवसायियों को भी आज वैसे व्यवसायी अपने चैम्बर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, जो कुमकुम देवी का रणनीतिकार बने हुए थे और किसी तरह से उनसे लाभान्वित होकर उनका चुनाव जिताने में एक हिंदू मुस्लिम का हवा बनाए थे। वैसे व्यवसायी अपने चैम्बर के साथियों से मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि कुमकुम देवी मेयर बनते ही पहला आघात व्यवसायी वर्ग पर भी किया। आज मुंगेर के व्यवसायी दिन भर बोहनी नहीं होने का दंश झेल रहे हैं, और उन्हें 5 स्टार होटल की तरह टैक्स वृद्धि कर देना, यह मुंगेर के व्यवसाय को चौपट करने का सुनियोजित साजिश है। और यह साजिश मुंगेर सांसद ललन सिंह के द्वारा लाए गए नगर आयुक्त और मुंगेर सांसद ललन सिंह के द्वारा जिताए गए मेयर, इन तीनों का घाल में रचा जा रहा है।
जिसे मुंगेर की जनता एक बार फिर से विफल करेगी और इस बार बहुत ही करारा जवाब दिया जाएगा। केसरी जी, जो नगर निगम चुनाव हुआ है उसके लगभग 3 से 4 महीने होने को है। नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद लगभग 3 से 4 महीना बीता है। इतने कम समय में कोई भी मेयर हो, आप भी अगर उस जगह पे होते तो शायद उन सारे वायदों पर काम नहीं कर पाते। उनके पास भी एक जो चुनौती होती वो आर्थिक रूप से सबल होने की चुनौती होती। आर्थिक रूप से जब तक नगर निगम मजबूत नहीं होगा तो आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उसके निष्पादन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कर की वृद्धि, अगर व्यावसायिक स्तर पर कर की वृद्धि जो की गई, उसमें क्या गुरेज है, क्या खामियां हैं जो आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपकी बात सही है कि नगर निगम के कोष को भी सुदृढ़ होना चाहिए, लेकिन उसके रास्ते जहाँ जहाँ नगर निगम का पैसा डूबा हुआ है उन पैसों की वसूली होनी चाहिए। पिछले कई सालों से डाक हो रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, तो जो जिन्हें जिन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला गया उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? करोड़ों रुपया वसूली हो जाएगी। पिछले दिनों एक अखबार में दिया था कि जो भी मोबाइल टावर है उनके यहाँ भारी भरकम राशि बकाया है, उन राशि की वसूली क्यों नहीं हो रही है? छोटे छोटे दुकान बनाकर, पार्किंग बनाकर नगर निगम के आय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ नगर निगम की चिंता नहीं है, उसको सुदृढ़ करने या आम जनता को राहत देने की चिंता नहीं है। आपने देखा होगा कि 9% कमीशन पर टैक्स वसूल करने के लिए लोगों को बहाल किया गया। उस 9% में 4 या 5% इन लोगों के पॉकेट में जानी है वो राशि। और नगर निगम के तहसीलदार जो टैक्स कलेक्टर है वो अभी बैठे हुए हैं। नए जो लोगों को 9% कमीशन पर जो टैक्स वसूलने का जिम्मा दिया गया है वे लोग भी अपना काम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ तो राशि वही काम किया जा रहा है जिसमें कमीशन आवे, जिसमें कमाई हो। नगर भवन को बेचना कि हम नगर निगम का आय बढ़ाएंगे, इस आय बढ़ाने के नाम पर नगर निगम को बेचना, नगर भवन को बेचना, इसका कोई तर्क ही नहीं है। आप वैसे जगहों को चिन्हित कीजिए जहाँ नगर निगम का पैसा डूब रहा है। आप लोगों को राहत देते हुए नगर निगम की कमाई बढ़ाइए। नगर निगम के संसाधनों को लूटकर कमाई बढ़ाना नगर निगम का, और नगर निगम का 10 पैसा कमाई बढ़ा और 90 पैसा इन लोगों के पॉकेट में गया, ऐसा कमाई करने वाले तत्वों को जेल यात्रा कराया जाएगा। आपको याद होगा पवन जी, इसी कुमकुम देवी जी के पिछले कार्यकाल में स्कूटर और मोटरसाइकिल से कूड़ों की ढुलाई की गई थी। आज फिर से वही खेल रचा जा रहा है। स्कूटर से कूड़ा ढुलाई में जो जिनका नौकरी चला गया, जो बर्खास्त हुए थे, आज फिर से उनको लाकर टैक्स वसूलने, सफाई करने, सबकी महती जिम्मेदारी दी जा रही है, इसलिए कि आधी राशि बंटवारा का खेला है। केसरी जी, आपने जो ये सारे मुद्दे गिनाए, इससे इतर भी कुछ मुद्दे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि जो शहर में जाम की समस्या उत्पन्न होती है, फुटकर विक्रेताओं के लिए जो वेंडिंग जोन बनाए जाने थे, उस पर क्या काम हो रहा है? क्या लगता है कि वर्तमान जो नगर निगम की सरकार है, यानी वर्तमान जो मेयर है और जो नगर निगम का बोर्ड है, उस दिशा में क्या काम कर रहा है? क्या लग रहा है? पवन बाबू, आप लिखवा के ले लीजिए रेवेन्यू स्टाम्प पेपर पर, कुमकुम देवी के रहते मुंगेर शहर में अतिक्रमण की समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। कुमकुम देवी के रहते नगर निगम के संसाधनों की सुरक्षा नहीं होगी, संसाधनों की लूटपाट होगा, बंडर बांट होगा। ये आप हमसे लिखवा के रख लीजिए, जो कि बाद में साबित हो जाए कि संजय केसरी जो बोलता है वो सच साबित होता है। हमने दीवार पर स्पष्ट लिखी इबारत की तरह यह बातें पढ़ ली है कि कुमकुम देवी का कार्यकाल अगर बचा रह गया, अगर फिर से चुनाव रद्द नहीं हुआ तो लूट का ऐसा ताना बाना बुना गया है। आपको हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, आपको और आपके माध्यम से सुधी दर्शकों को भी, कि निगमायुक्त निखिल धनराज निपनीकर प्रशासक के रूप में जब नगर निगम में आए थे, तो प्रशासक का काम होता है कि नगर निगम के रूटीन वर्क को देखना।
प्रशासक के रूप में निगमायुक्त मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और करोड़ों रुपयों की खरीदारी की। उन खरीदारी की संपुष्टि नगर निगम के दोनों बैठकों में नहीं हुई। मार्च समाप्त होने को है, 2 दिन मात्र शेष बचा हुआ है, बजट अभी तक पारित नहीं हुआ। यह बहुत बड़ा विभत्स और भ्रष्टाचार का ताना बाना वाला खेल है। इसे जनता के सामने जनाधिकार मोर्चा लाएगा और आम जनता को जागरूक करेगा। कम से कम ये जो भ्रष्टाचार का जो खेल रच रहे हैं, इन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। जनाधिकार मोर्चा कुमकुम देवी के इस काले कारनामे को उजागर करते रहेगा और भ्रष्टाचार करने और संसाधनों के लूट को रोकने का काम करेगा। संजय केसरी के रहते नगर निगम के संसाधनों की लूट कदापि संभव नहीं है। आपने कहा कि जो ये नगर निगम में वर्तमान में लूट का जो आप दावा कर रहे हैं, तो आप नगर निगम बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं, तो नगर निगम के बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है, आप नगर निगम बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है, तो किस तरह से इसका जोरदार विरोध कर सकेंगे, किस तरह इसको जनता के समक्ष उजागर कर सकेंगे? लोकतंत्र में कस्टोडियन नगर निगम का मेयर होता है, सेवक निगमायुक्त होता है, ये मालिक नहीं है। मालिक जनता जनार्दन होता है और जनता जनार्दन अपने हितों की पहरेदारी के लिए संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को चुनती है, संवैधानिक पद के लिए लोगों को चुनती है और सरकार निगमायुक्त के रूप में प्रशासक को बहाल करता है, पदाधिकारी को बहाल करता है। ये नगर निगम का मेयर और निगमायुक्त नगर निगम के मालिक नहीं हुए। अगर अमानत में खयानत करने का प्रयास करेगा तो सबूत के साथ जनता की अदालत में संजय केसरी इस पूरे मामले को ले जाएगा और जब जनता का जलजला आता है, जब मालिक मुख्तार के हितों पर डाका डाला जाता है, तो जब जनता का जलजला आएगा तो ऐसे भ्रष्टाचारी तत्व न जाने कहाँ बह कर जाएंगे। इतिहास गवाह है कि अनेकों ऐसे भ्रष्टाचारी या तो जेल में गए हैं या उनका बुरा अंजाम हुआ है। आखिरी सवाल, क्या मुंगेर में एक बार फिर संजय केसरी का वो जलवा देखने को मिलेगा मुंगेर नगर निगम प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ? संजय केसरी चौकीदार है और जनता के हितों की चौकीदारी संजय केसरी का स्वभाव बन चुका है। हम अपना स्वभाव बदलेंगे नहीं और जनता के हितों की चौकीदारी करने के लिए जेल फाटक से न कभी डरे न कभी डरेंगे। हमारे बारे में लोग बोलते हैं कि संजय को केसरी को केस से डराते हो, केस करते करते केसरी बना दिए। संजय केसरी केस से नहीं डरता है, जेल फाटक से नहीं डरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी जी, जिन्होंने मुंगेर नगर निगम की जो वर्तमान सरकार है, यानी कि मेयर कुमकुम देवी और जो वर्तमान नगर आयुक्त है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान मेयर और जो नगर आयुक्त है, इन दोनों के साथ वर्तमान सांसद ललन सिंह की मिली भगत का भी ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले संजय केसरी एक बार फिर वर्तमान सांसद ललन सिंह के खिलाफ आंदोलन की बिगुल फूकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।